हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स की ट्रिक याद की थी, फ्लैट पीजी पाओ। और पाओ जो था उसमें पोस्टीरियर लोब था और दो हार्मोन निकले थे, एंटी डायूरेटिक और ऑक्सीटोसिन। और फ्लैट पीजी में हमने देखा था एफएसएच, एलएच, फ्लैट में एसीटीएच, टीएसएच और पीजी में प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, साथ में एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि उसके इंटरमीडिएट लोब के द्वारा निकल रहा था। आज हम क्या करते हैं, इनके फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मैंने लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन एंड देयर फंक्शन। ये आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन एंड उनके फंक्शन पढ़ रहे हैं हम। फंक्शन का मतलब आप समझते हैं, कार्य होते हैं। तो कार्य क्या है? सबसे पहला हार्मोन, में पूरे नाम नहीं लिखे हैं मैंने क्योंकि हम पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या है? नाम से पता चल रहा है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी? आपकी हड्डियां बढ़ेगी, आपकी उपास्थियां बढ़ेगी, आपकी मांसपेशियां बढ़ेगी। तो इन सबको बढ़ाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? जीएच करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या काम करता है, पेशी, अस्थि, उपास्थि, इनमें वृद्धि को प्रेरित करता है। और जैसे ही मैंने कहा आपकी मांसपेशियां बढ़नी चाहिए, मांसपेशियां बढ़ेगी तो सेल्स बढ़नी चाहिए, सेल्स बढ़ेगी तो बढ़ने के लिए विभाजन होना चाहिए। और विभाजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस तो आप जानते हैं कहाँ होता है, गोनेड्स में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये किसका? माइटोसिस। माइटोसिस जो डिवीजन होता है उसको क्या करता है? इंड्यूस करता है। क्या करता है भाई? इंड्यूस करता है। माइटोसिस जो डिवीजन है उसको इंड्यूस करता है। साथ में यहाँ देखिए लिपोलाइसिस का इंडक्शन करता है। आप जानते हैं हम संतुलित भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड खाते हैं। जीएच हार्मोन जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कम करता है। तो ये किसका ब्रेकडाउन ज़्यादा करेगा जिससे कि ऊर्जा बने? तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है फैट से। तो फैट को तोड़ने का काम, फैट के ऑक्सीडेशन का काम कौन करता है? फैट के ऑक्सीडेशन का काम कौन करता है? जीएच करता है। तो लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट। इसको क्या बोलते हैं? लिपोलाइसिस कहते हैं। और इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी कह सकते हैं। उसके बाद में ग्लाइकोजेनेसिस का क्या करता है? ये इंडक्शन करता है, उसको इंड्यूस करता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है उससे आपको क्या बनाना है? उससे आपको ग्लाइकोजन बनाना है। ग्लाइकोजन ये बनता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। साथ में प्रोटीन संश्लेषण का ये क्या है कि इंड्यूस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो इसके लिए आपको इसको बनाने वाला भी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए, आरएनए संश्लेषण जो होता है, जो इनका सिंथेसिस होता है, उसको प्रेरण करने का काम भी कौन करता है? आपका जीएच करता है। तो इस तरह से एक छोटा सा जो बच्चा है, जीएच की वजह से एक उम्र के साथ में बड़ा होकर के उसकी अस्थियां बड़ी हो जाती हैं, मांसपेशियां बड़ी हो जाती है। अब देखते हैं हम टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसका इंड्यूस करता है? ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? इंड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड पे इसका फंक्शन होता है। और इससे क्या होगा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होगा, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं भाई आप कहते हैं थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन के स्रावण को प्रेरित करेगा। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसका जब प्रेरण होगा तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। साथ में आयोडीन का अपटेक बढ़ाता है, अपटेक। और ये जो अपटेक है, आपने जो भी भोजन खाया है उससे आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में रहे, उसके लिए ये बढ़ाता है। और उससे क्या होगा? T3 and T4
का संश्लेषण होगा और ये क्या होते हैं, ये थायरोक्सिन होते हैं, तो TSH का ये काम हो गया। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये सीधा फंक्शन किस पे करता है, ये सीधा करता है एड्रिनल कोर्टेक्स से। एड्रिनल ग्रंथि जो आपके ब्रकों के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में पड़ी है, अधिवृक्क ग्रंथि, उसके दो भाग होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। बाहर वाला जो है उसका एड्रिनल कोर्टेक्स कहलाता है। एड्रिनल कोर्टेक्स पे ACTH एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट से निकलने वाला हार्मोन एक्शन करेगा तो एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन होंगे वो सिक्रीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां हम देखते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये हार्मोन है जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है, इसको ये क्या करता है, बढ़ाता है और इससे हमारी बॉडी काम करे ठीक से। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक ही काम है, जब शिशु जन्म ले लेता है माँ के गर्भ से, जब बच्चा बाहर आ जाता है, उसके बाद में इसका फंक्शन स्टार्ट होता है और सीधा फंक्शन मैंने कहा था एक्सोक्राइन ग्लैंड मिल्क ग्लैंड पे करता है, लैक्टियल। वहाँ पर ये क्या है कि मिल्क जो है उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है कौन, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का एक फंक्शन हुआ। जो मेजर फंक्शन है मैंने वही लिखे हैं, आप यही लिखिए एग्जाम में और कंपटीशन में भी यही जो स्पेशल जो फंक्शन मैंने पूछे गए हैं आज तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन्हीं को मैंने यहाँ राइट डाउन किया है, तो आप इनकी स्पेशल फंक्शन याद रख सकते हैं। इसके बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन, ये दो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन क्या है, गोनेड्स के द्वारा रिलीज होते हैं। तो इन दोनों को मिला करके वर्तमान में हम एक ही हार्मोन मानते हैं। इन दोनों को मिला करके हम एक ही हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं और वो कैटेगरी कौन सी है, गोनेडियल हार्मोन। कौन सी कैटेगरी है भाई, गोनेडियल हार्मोन्स। और जैसे कि FSH है और जैसे कि LH है, ये दोनों ही हार्मोन मेल एंड फीमेल दोनों में बनते हैं। ये नहीं है कि FSH केवल मेल में बन गया और LH केवल मेल में बन गया, या फिर FSH ओनली सिक्रीट एंड सिंथेसाइज इन फीमेल नॉट इन मेल, तो ऐसा नहीं है। FSH दोनों में बनता है, दोनों में फंक्शन करेगा, मेल फीमेल, नर और मादा में, और ऐसे ही LH भी दोनों में काम करेगा। देखिए पहले मैं बात करता हूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूँ मैं मेल की, मेल का मतलब पुरुष की या नर प्राणी की। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है शुक्राणु जनन का प्रेरण, और शुक्राणु जनन क्या होता है यह आप जानते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, वो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये काम करने में हेल्प करवाता है। एक दूसरा क्या है कि यहाँ शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं उनकी वृद्धि को प्रेरित करता है, जिसके कि हम कहते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उनको ये बढ़ाता है। ये दोनों काम किस में होंगे, ये दोनों काम होंगे मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में हम फीमेल में FSH क्या काम करता है, यहाँ लिखा हुआ है oogenesis, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, द प्रोसेस बाय विच ओवम आर सिंथेसाइज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गोनेड्स। तो oogenesis की प्रोसेस को ये इंड्यूस करता है, साथ में जो परिपक्व पुट्टक है उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है। और परिपक्व पुट्टक जो है उसको आप क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ग्राफियन जो फॉलिकल है इसको मैच्योर करने में, जिससे कि आगे ये फटे और कार्पस ल्यूटियम बने, तो उसके लिए इसको पहले तैयार करना पड़ेगा, इसकी कंप्लीट ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो वो काम कौन करेगा, FSH करेगा। तो मेजर दो काम इसमें हो गए और मेजर दो काम इसमें हो गए। ये सारे काम, ये दोनों काम किस में होंगे, फीमेल में होंगे। लास्ट वाले दोनों काम फीमेल में, ये दोनों मेल में। अब हम LH की बात करते हैं। LH भी दोनों में काम करता है, मेल में भी और फीमेल में भी। यहाँ समझने वाली बात जो है
वो क्या है? वो ये है कि ये जो LH है महिलाओं में ओव्यूलेशन का काम करता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का ओवेरी से रिलीज हो जाना। अंडोत्सर्ग की क्रिया यानी ग्राफियन फॉलिकल से जब अंडा बाहर निकलता है तो उस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन की क्रिया को करने में मदद कौन करता है? LH हार्मोन करता है। और जब ओवुलेशन हो जाता है, ग्राफियन पुट्टक फट गया है, क्योंकि वो बना किससे था? FSH की वजह से बना था। वो जब पुट्टक फटेगा, फटने के बाद में ओवम बाहर आ जाएगा। इस क्रिया को ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग तुम कहोगे, इसमें हेल्प ये करेगा। लेकिन जो पीछे जो खोखला पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, वो होता है कार्पस ल्यूटियम, जिसे कि पित्त पिंड कहते हैं। उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, और उसकी ग्रोथ होगी तो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो LH। और अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रोजन के लिए कौन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रेरण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपका आंसर जाएगा FSH, ये वाला। और अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि आफ्टर ओवुलेशन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? LH। अब ये काम हुआ किसमें? फीमेल में हुआ। मेल में भी क्या LH कोई काम करता है? बिल्कुल करता है। मेल में जो लिडिक सेल्स होती है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है, सिंथेसाइज करती है, जिन्हें कि अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। और LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जब ये इनके ऊपर काम करता है तो LH हार्मोन को हम ICSH के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये LH हार्मोन है, ये पुरुष में ICSH के रूप में भी डिनोट किया जाता है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी अंतराली कोशिकाएं जो लिडिक सेल्स होती है उनको इंड्यूस करता है, और इंड्यूस करने से इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन का प्रेरण, इसकी वृद्धि इसको प्रेरित करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिक्रीट हो सके। तो LH जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल और टेस्टोस्टेरोन इन मेल, इसको इंड्यूस करता है। तो ये हार्मोन हो गए। अब ये जो मैंने 7 नंबर लगाया है, वैसे हार्मोन के नंबरिंग के हिसाब से ये 7वां है, लेकिन ये दोनों हार्मोन गोनाड से रिलेटेड है, तो हम इसको एक माने जब तो ये 6 नंबर का हार्मोन होगा। और अगर हम इन दोनों को अलग डिनोट कर दें तो 7 नंबर का हो जाएगा। और मैंने कहा था एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट के थ्रू 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, पिछले ही वीडियो में बताया था। फ्लैट PG एक सिंपल फॉर्मूला दिया था आपको। तो यहाँ पर ये 7वें नंबर के रूप में आप लिख रहे हो। इन दोनों को एक जगह लिखोगे तो 6ठे नंबर पे लिख लेना, इन दोनों को अलग करो तो 7 हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस के तुम्हें बताने हैं। ये जो MSH है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं। और ये किससे रिलीज होता है? ये होता है आपके पार्स इंटरमीडिया से। पार्स इंटरमीडिया किससे रिलीज होता है भाई? पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है। और पार्स इंटरमीडिया चूंकि हमारे मेन जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ये डिफाइन नहीं होता पार्स इंटरमीडिया। वो क्या है कि नर्वसों के साथ में अटैच रहता है। तो हम ये कहें कि यहाँ पर हम इंटरमीडिया न कह के पार्स नर्वोसा वाला एक मिला जुला पार्ट अलग से आइडेंटिफाई नहीं होता, बाकी अदर एनिमल्स में ये आइडेंटिफाई होता है। तो इसके द्वारा इंटरमीडियन हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया जाता है। ये काम क्या करता है? स्किन कलर को डिटरमाइन करने में बड़ा काम का है। साथ में यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है मेटाक्रोसिस। क्या लिखा है भाई? मेटाक्रोसिस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रंग बदलना। आपने देखा होगा कि जो रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबिया है, एम्फीबिया यानी मेंढक व रेप्टाइल,
ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। रेप्टाइल में आप किसको, गिरगिट को ले सकते हो। गिरगिट देखिए रंग बदलता है, मेंढक भी कलर चेंज कर लेता है अपनी त्वचा का, तो उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, MSH है, इंटरमीडिएट हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये जो रंग बदलने का प्रोसेस है इसे मेटाक्रोसिस कहते हैं और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम क्या है, MSH है। ये क्या काम करता है, जो रंग के लिए जिम्मेदार पार्टिकल्स होते हैं, मिलेनिन कहते हैं उनको, तो उन मिलेनिन को त्वचा के फैला करके रंग को गहरा करता है। लेकिन वैसे पीनियल बॉडी भी मिलेनिन कणों के लिए, मिलेनिन जो पार्टिकल्स है उनके लिए ज़रूरी है, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये फैला करके रंग को गहरा करता है, जबकि पीनियल ग्लैंड क्या करता है, उनको इकट्ठा करके रंग को गहरा करती है। दोनों में अंतर है। जब आगे आएंगे हम पीनियल ग्लैंड तक, तब वहाँ दोबारा चर्चा करेंगे। और जो त्वचा के ऊपर तिल चकते वगैरह है, इसके लिए भी मिलेनिन हार्मोन जिम्मेदार है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेदार है। तो ये सारे हार्मोन्स के फंक्शन हुए किसके, एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट के। लेकिन यहाँ देखिए मैंने लिखा है न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट, और न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट जो है इससे केवल 2 हार्मोन स्टोर किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं हाइपोथैलेमस में। इसमें एक हार्मोन तो देखिए यहाँ पर है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे कि आपने वेसोप्रेसिन या पिट्रेसिन भी कहा था, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप। इसका मुख्य काम क्या है, ये DCT में। अब ये DCT कहाँ से आ गई, जो नेफ्रॉन होता है भाई, इस नेफ्रॉन की ये पहली PCT आ गई, और इसके बाद में U आकार का ये नली आ गई, और ये दूसरी जो कुंडलित नलिका आई इसको बोलते हैं DCT। और इसके बाद में क्या है, एक लंबी नली आती है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो जो ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर जल हानि को रोकता है, जिससे कि यूरिन के थ्रू कम से कम आपका वाटर लॉस हो बॉडी से। तो जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाने का काम एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। अब सोचिए जो चाय ज़्यादा पीते हैं, जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों में ADH का स्रावण कम हो जाता है, और कम होने से बॉडी के अंदर जो पानी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, यूरिन के थ्रू ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, उन लोगों में ऐसा होता है। तो चाय, कॉफ़ी या एक्सेस पीना अपने ADH हार्मोन की श्रावण को कम करना है, और वो बॉडी में एबनॉर्मलिटी लाता है। उससे डायूरेसिस हो सकता है, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होगी, टेस्ट लेस यूरिन डिस्चार्ज होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अंतिम जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन बड़े काम का हार्मोन है, जिससे कि आपने पिटोसिन भी कहा था। ये प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है, और प्रसव पीड़ा कौन सी है, लेबर पेन। क्या है, लेबर पेन। लेबर पेन का मतलब आप जानते हो, जब बच्चे की बर्थ का टाइम आता है तो पहले दर्द स्टार्ट होते हैं, और उन दर्द को जनरेट करने वाला कौन है, ऑक्सीटोसिन है। इसके बाद में हम पार्चुरेशन की क्रिया में ये हेल्प करता है, और पार्चुरेशन का मतलब प्रसव होता है। जब प्रसव की क्रिया होती है तो हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है, हमारी का मतलब फीमेल में जो स्मूथ मसल्स होती है यूट्रस की, उन मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि बच्चे का बर्थ आसानी से हो सके। तो पार्चुरेशन की क्रिया में सहायक है। एक दूध निष्कासन में ये सहायक है। दूध निष्कासन को आप क्या बोलते हो, दूध का निर्माण कोई और कर रहा था, जो कि आपने प्रोलैक्टिन देखा था, और यहाँ पर मिल्क इजेक्शन है, मिल्क इजेक्शन। इसका मतलब हो गया कि ममरी ग्लैंड से मिल्क को आउट करने में, बाहर निकालने में जो सहायक होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। एक और इसका फंक्शन है संभोग। संभोग जब किया जाता है, इंटरकोस्ट जब होता है मेल फीमेल के बीच में, तो उसमें जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु उनको पहुंचाया जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में पहुंचाने में यह हार्मोन बड़ी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मादा का यूट्रस होगा, उसकी जो पेशियां होगी, स्मूथ मसल्स, उन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का जो काम होगा, संकुचन का जो काम होगा, वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ
आप संभोग के समय जो शुक्राणु अंडवाहिनी तक की यात्रा करते हैं, उस यात्रा में हेल्प करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन है। और इसकी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्भाशय की पेशियां हैं उनमें संकुचन होता है, तो वो संकुचन की वजह से स्पर्म्स जो हैं ट्रेवलिंग करते हैं, तो लेबर पेन हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन या फिर हम कहें कि पार्चुरेशन में हेल्प करने वाला हार्मोन, वो सब कौन है? ऑक्सीटोसिन है। तो इस तरह से हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले सारे हार्मोन्स को आज हमने स्टडी किया। अगले वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन ये सिक्रीट हुए, अगर इन हार्मोन्स की कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं? कोई बोना हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई कुरूप हो सकता है, कोई भोंडा हो सकता है, किसी की किफोसिस हो सकता है, कोई ड्वार्फ हो सकता है। तो ये सारे के सारे एबनॉर्मलिटीज़ है, डिसऑर्डर है, उनको हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन हैं इनको आप याद कर सकते हैं, इनके फंक्शन को याद कर सकते हैं। याद रखिए ये A1 to 7 तक मैंने जो लिखे हैं वो एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट के हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट के ये 2 हार्मोन है और सबके फंक्शन मैंने समराइज करने का प्रयास किया है। हर टर्म का अर्थ आपको आना चाहिए। तो अगले वीडियो में डिसऑर्डर लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। आप अपने आसपास के जो भी हैं नीडी कंटेंट के उन्हें पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।